संसार में सबसे जल्दी उन्नति प्राप्त करनी हो, ये दो बात पकड़ ले। भगवान से मनावे कि कभी किसी की सेवा का अवसर हमें दीजिए। माता पिता गुरुजन, कोई बाहरी पशु पक्षी, ऐसा कोई बीमार व्यक्ति जिसका कोई सहयोगी नहीं, कोई ऐसा जिसको हमें अवसर मिला है, बहुत बड़ी, मतलब ये बिल्कुल रामबाण औषधि समझो कि इसमें अचूक वो तुम्हारे प्रारब्ध को विध्वंस कर देगी। जहां तुमने किसी असहाय की बिना स्वार्थ के, बिना कुछ लेने की भावना के और तन मन धन वचन से सेवा की और भगवान का स्मरण किया, ये तुम्हारे पूर्व प्रारब्ध का नाश कर देगा। और जब हम दूसरों का सुख छीनते हैं, ये भी मेहनत है। चोर भी तो मेहनत करता है, न जाने कितना हिम्मत करता है दूसरों की संपत्ति चुराने के लिए, मारपीट सहता है, मारपीट करता है। वो मेहनत करके दूसरे का धन अपहरण करके दूसरे को दुख देने वाली क्रियाएं करता है, तो उसकी ये मेहनत, उसके पूर्व के पुण्य जो जमा है आगे सुख देने वाले, उनका नाश प्रारंभ हो जाता है। पूर्व का पाप और वर्तमान का पाप, ये जब दोनों मिलेंगे तो किसी काम का नहीं कहते मिट्टी में मिल गया, किसी काम का नहीं, सब विध्वंस हो जाता है। इसलिए सदाचरण करो। और ये अंदर की बात कह रहा हूं, हृदय की, दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना ले आओ और नाम जप करो, जय को प्राप्त हो जाओगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जटायु जी को वो गति, वो दुलार मिला जो महाराज दशरथ जी को प्रभु ले। दशरथ जी वहां प्राण त्याग रहे हैं, भगवान श्री राम वनवास में। जटायु जी ने अपने प्राणों की परवाह न करके सीता जी की रक्षा रावण से करने के लिए रावण पर, महाबली रावण है, आक्रमण कर दिया और एक बार तो बेहोश करके गिरा ही दिया चोंच और पंजों की मार से, और उसके चंद्रहास के प्रहार से पंख कट गए। राम राम राम। देखा भगवान श्याम, गोद में भगवान ने उठाया और ये भगवान ने एक वचन कहा कि ये मेरी कृपा से नहीं, आप अपनी करनी से ऐसी उत्तम गति को प्राप्त हो रहे हो। भगवान ने एक शब्द कहा, ये आप अपनी करनी से ऐसी उत्तम गति को प्राप्त हो रहे हो। तात, ये मेरी कृपा की बात नहीं, तुम्हारी करनी की बात है। तुमने ऐसी करनी की, तब वहां पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। अगर प्राण भी चले जाएं दूसरे के हित में तो भगवान को प्राप्त होता है। बहुत बड़ी बात है। हम ऐसा पुरुषार्थ करें कि अपने प्रारब्ध का नाश कर दें। जो हमारा बुरा प्रारब्ध हमको नष्ट करने, हमें दुख देने, हमें विपत्ति में फंसाने आया, मंगल हो जाएगा। भगवान का नाम और दूसरों को सुख प्रदान करने की भावना।